Good morning, class 6. This is your EVS class. So take out your book and let's start today's class. In previous video we had completed our chapter first, relationships and migration. Okay, in which class we had studied about family skills, migration, immigrants, refugees, demolition, displacement. Okay, फैमिली ट्री में कौन कौन से लोग आते हैं और फैमिली स्किल्स क्या होती है, माइग्रेशन, इमिग्रेंट्स. ओके, सो in today class we are going to start our next chapter, number 2, games and relaxation. Okay, which is given on page number 9. So open page number 9 and here is your page number 9. In this page your lesson is started. So let's start. Games and relaxation. खेल और आराम. Okay, all of us love to play games and enjoy ourselves when we are free. जब हम फ्री होते हैं तब हम क्या करना पसंद करते हैं? गेम खेलना पसंद करते हैं और खुद का आनंद लेते हैं. ओके, प्लेइंग एनी गेम्स ऑफ आवर चॉइस हेल्प्स अस फील चेयरफुल. हमारी पसंद का कोई भी खेल खेलने से हमें क्या महसूस होती है? खुशी महसूस होती है. इसलिए हम क्या करते हैं? अपने आप को एंजॉय करने के लिए, चेयरफुल करने के लिए, खुशी महसूस करने के लिए हम क्या करते हैं? गेम खेलते हैं. ओके, इससे हमें क्या होती है? खुशी महसूस करने में मदद मिलती है. गेम्स और स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. खेल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है. A sport is an activity performed with physical strength, mental alertness and skills. एक खेल क्या करती है? फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति, मेंटल अलर्टनेस, मानसिक विकास के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है. एंड स्किल्स. एक खेल शारीरिक शक्ति, मानसिक सतर्कता और कौशल के साथ की जाने वाली क्या है? की जाने वाली गतिविधि है. इसे व्यक्तिगत रूप से ए स्पोर्ट इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड विथ फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल alertness and skills. It can be played individually, in pairs or as a team. Okay, गतिविधि से हम लोग व्यक्तिगत रूप से या जोड़े में, एक टीम में खेल सकते हैं या पेयर में हम लोग खेल सकते हैं. ओके, एवरी स्कूल इनकरेज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर इट्स स्टूडेंट्स. प्रत्येक स्कूल क्या करती है? अपने छात्रों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को इनकरेज करती है, उसे प्रोत्साहित करती है. पीपल एंजॉय स्पोर्ट्स एज हॉबीज और एज देयर प्रोफेशन. और लोग खेल का शौक या अपने पेशे के रूप में इसका क्या करते हैं? आनंद लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. इंडोर गेम्स क्या है? घर के अंदर खेले जाने वाले गेम्स. जो गेम हम घर के अंदर खेलते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंडोर गेम्स कहलाते हैं. ओके, इंडोर गेम्स आर दोज दैट कैन बी प्लेड विद इन एन इनक्लोज्ड प्लेस और बिल्डिंग. ओके, इंडोर गेम वे हैं जिन्हें किसी
स्थान पे या मतलब घर में खेला जाता है, घर के भीतर खेला जा सकता है। ओके, प्लेड विद इन एन इनक्लोज, घर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड गेम्स सच एज कैरम, चेस, लूडो एंड स्क्रेबल आर इंडोर गेम्स। ओके, शतरंज, लूडो, स्क्रेबल ये सब क्या है? इंडोर गेम्स है। टेबल टेनिस, बॉलिंग एंड बिलियर्ड्स आर सम अदर गेम्स दैट आर जनरली प्लेड इंडोर्स। टेबल टेनिस, गेंदबाजी और बिलियर्ड जैसे अन्य गेम भी हैं जो आमतौर पे घर के अंदर खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स क्या है? जो गेम हम घर के बाहर खेलते हैं वो क्या कहलाते हैं? आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। ओके, आउटडोर गेम्स रिक्वायर स्पेस एंड आर प्लेड outside in neighborhood parks and playgrounds of schools and sports club. Okay? ओके, सो आउटडोर गेम्स क्या है? जो हम घर के बाहर खेलते हैं और इसमें क्या होती है? हमें स्पेस की आवश्यकता होती है। आउटडोर्स गेम खेलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्पेस चाहिए होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? इसे घर में नहीं खेल सकते, इसे हम घर से बाहर खेलते हैं। ओके, पर उसके पार्क में, स्कूल और कहाँ खेलते हैं? क्लबों के खेल मैदानों में, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, गोल्फ एंड पोलो आर सम सच गेम्स। ये सब क्या है? ये सब आउटडोर गेम्स है जो हम घर के बाहर खेलते हैं। ओके, इसको खेलने के लिए हमें स्पेस चाहिए, हम घर में क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? टीम गेम्स एंड इंडिविजुअल गेम्स। टीम गेम्स एंड इंडिविजुअल गेम्स जो व्यक्तिगत रूप से होता है। ओके, टीम गेम्स क्या है? गेम्स प्लेड बिटवीन टू ग्रुप्स आर कॉल्ड टीम गेम्स। बोथ आर ग्रुप्स आर कॉल्ड टीम। ओके, दो समूहों के बीच खेले जाने वाले गेम्स। ओके, जो दो ग्रुप में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टीम गेम कहलाते हैं। और उन्हें क्या कहा जाता है? बोथ द ग्रुप्स आर कॉल्ड टीम्स। दोनों समूहों को टीम कहा जाता है। ए टीम इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन प्लेज ऑन द सेम साइड ऑफ अ गेम। एक टीम का गठन तब किया जाता है जब एक ही खेल में एक से अधिक लोग खेलते हैं। ओके, इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बोथ द टीम प्ले अगेंस्ट ईच अदर। ओके, और दोनों टीम में समान प्लेयर्स होते हैं। ओके, इक्वल खिलाड़ी होते हैं। जो दोनों टीम होते हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है, जो एक दूसरे के क्या करते हैं? अगेंस्ट खेलते हैं। Games like hockey, cricket, football and basketball are played between two teams. Okay? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल ये क्या है? दो टीमों के बीच खेले जाने वाले गेम्स हैं। नेक्स्ट क्या है? द टेबल बिलो लिस्ट्स डिफरेंट गेम्स एंड द नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम। नीचे आपको विभिन्न खेलों और उनके टीम के खिलाड़ियों की संख्या की क्या है? लिस्ट दी गई है। एक साइड में स्पोर्ट्स है और दूसरे साइड में क्या है? नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम। प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है वो यहाँ पे बताई गई है। सो फर्स्ट क्या है? क्रिकेट। सो क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। क्रिकेट और फुटबॉल में सेम प्लेयर होते हैं 11। और क्या है नेक्स्ट? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 5। वॉलीबॉल में 6 और हॉकी में 11। ओके, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने प्लेयर हो रहे हैं? 11 और पोलो गेम्स में 4।
नेक्स्ट क्या है? इंडिविजुअल गेम, व्यक्तिगत खेल. देयर आर मेनी गेम्स सच एज शूटिंग, बिलार्ड्स एंड गोल्फ played by a single person. Such game are called individual game. शूटिंग, बिलियर्ड्स और गोल्फ जैसे कई खेल हैं जो एक ही व्यक्ति द्वारा खेले जाते हैं. ओके, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें इंडिविजुअल गेम्स कहा जाता है, व्यक्तिगत गेम कहा जाता है, जो एक ही लोग द्वारा खेले जाते हैं. इसमें प्लेयर की संख्या कितनी होती है? एक. इसमें टीम नहीं होता है, इसमें व्यक्तिगत रूप से ही खेला जाता है. जो एक ही व्यक्ति द्वारा गेम खेला जाए उसे इंडिविजुअल गेम्स कहते हैं. और पेयर्स गेम क्या है? पेयर गेम्स में आते हैं गेम्स लाइक टेबल टेनिस, टेनिस एंड बैडमिंटन आर प्लेड आइदर साइड एंड सिंगल और डबल पेयर्स. ओके, टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन जैसे जो खेल हैं या तो एक लोग द्वारा खेले जाते हैं या इन्हें डबल पेयर्स में भी खेले जाते हैं. ओके, इंडिविजुअल गेम्स और पेयर गेम्स सेम है. इंडिविजुअल गेम्स में क्या होते हैं? एक व्यक्ति द्वारा खेले जाते हैं. और पेयर्स गेम में क्या होते हैं कि एक लोग द्वारा भी खेले जा सकते हैं या डबल पेयर्स में भी इसे खेले जा सकते हैं. इसमें यही डिफरेंस है. ओके, इसे सिंगल भी हम लोग खेल सकते हैं और डबल भी खेल सकते हैं. लाइक टेनिस, टेनिस हम लोग क्या करते हैं? अकेले भी खेल सकते हैं और दो लोगों में भी इसे खेला जा सकता है. नेक्स्ट क्या है? टीम स्पिरिट. ए प्लेयर इज अ पार्ट ऑफ द टीम. एक खिलाड़ी क्या है? टीम का हिस्सा होता है. प्लेयर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स, रिलीजियंस एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स ज्वाइन टुगेदर टू रिप्रेजेंट देयर टीम. ओके, विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और आर्थिक बैकग्राउंड से संबंधित खिलाड़ी एक साथ मिलकर अपनी टीम को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, एक साथ खेलते हैं और उन्हें प्रतिनिधित्व करते हैं. While playing in a team, एक टीम में खेलते हुए it is important to have the, यह महत्वपूर्ण है कि right team spirit, सही टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट is the feeling of harmony and unity among the players. जो टीम भावना है, खिलाड़ियों के बीच सद्भाव और एकता की भावना होती है. दे शेयर द कॉमन एम टू कंप्लीट एंड विन अगेंस्ट देयर अपोनेंट्स. वे अपने अपोनेंट्स, विरोधियों के खिलाफ पूरा करने और जीतने के लिए सामान्य लक्ष्य क्या करते हैं? उसे साझा करते हैं, शेयर करते हैं. दे शुड प्ले फॉर द टीम एंड नॉट जस्ट टू मेक इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स. उन्हें एक टीम के लिए खेलना चाहिए, न कि अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी रिमेम्बर्ड टू मेंटेन टीम स्पिरिट. टीम भावना को बनाए रखने के लिए निम्न बातों को याद रखना चाहिए. क्या क्या? फर्स्ट है प्ले फॉर द टीम एंड टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी. टीम के लिए और अपनी क्षमता के अनुसार खेलना चाहिए. ओके, प्ले फॉर द टीम, हमें किसके लिए खेलना चाहिए? टीम के लिए खेलना चाहिए. एंड टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, और अपनी क्षमता के अनुसार अपना बेस्ट देना चाहिए. ओके, डू नॉट फाइट विथ अदर प्लेयर्स इवन इफ दे मेक अ मिस्टेक. अन्य खिलाड़ियों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, भले वो मिस्टेक करते हैं. तो अगर वो मिस्टेक करते हैं तो हमें उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए उनके मिस्टेक के बारे में और उन्हें सुधार करना चाहिए, न कि उनके साथ फाइट करनी चाहिए. नेक्स्ट क्या है? बी रिस्पेक्टफुल एंड अंडरस्टैंडिंग. सम्मान और समझ होनी चाहिए. नेक्स्ट, बी डिसिप्लिन एंड डू नॉट चीट. अनुशासित रहना चाहिए और
चीटिंग नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को चीट नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है कंसिडर द ओपिनियन ऑफ ईच प्लेयर। प्रत्येक खिलाड़ियों की राय पे हमें विचार करना चाहिए। देयर इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैप्टन ऑफ अ टीम। एक टीम के कैप्टन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कैप्टन ऑफ अ टीम दैट ही शुड प्लान एंड डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑफ द गेम विद द टीम। एक टीम के कप्तान के लिए यह इम्पोर्टेंट है कि वह टीम के साथ खेल की रणनीति उसके बारे में प्लान करें, उसकी योजना बनाए और उस पर चर्चा करें। He should not have favorites in his team. उन्हें अपनी टीम की पसंदीदा नहीं होना चाहिए। It is the captain's responsibility to encourage his team members all the time. और अपनी टीम के सदस्यों को हर समय क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? टीम के कैप्टन की। इससे क्या होगा? इससे उनके बीच जो टीम मेंबर्स है उनके हौसले बढ़ेंगे और वो अपना अच्छा दे पाएंगे, अच्छा खेल पाएंगे। This helps them when they do not play well and guide them correctly. जब वे अच्छा नहीं खेलते हैं और सही तरीके से उन्हें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें गाइड करना चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टीम के कैप्टन की। अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अच्छी तरह से गाइड करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है कैप्टन ऑफ द टीम मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। टीम के कैप्टन जो होते हैं, कप्तान में क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो फर्स्ट, ए गुड कैप्टन मस्ट बी ट्रस्टवर्दी। एक अच्छे कप्तान को भरोसेमंद होना चाहिए। ए गुड कैप्टन इज पैशनेट, डेडिकेटेड एंड फोकस्ड। एक अच्छा कप्तान कैसा होना चाहिए? अपने गेम के प्रति पैशन होना चाहिए, उसे उसके प्रति समर्पित होना चाहिए और फोकस्ड और एकदम फोकस्ड होकर खेलना चाहिए, केंद्रित रहना चाहिए गेम के प्रति। एक गुड कैप्टन इज कॉन्फिडेंट एंड इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन अदर्स। एक अच्छा कप्तान आत्मविश्वास और दूसरों में आत्मविश्वास को जगाए। A good captain is tolerant, calm and composed in all circumstances. अच्छा कप्तान सभी परिस्थितियों में कैसा होना चाहिए? टॉलरेंट, सहनशीलता, शांत और कंपोज, रचनाशील होता है। एक गुड कैप्टन सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर द टीममेट्स। एक अच्छा कप्तान उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। एक गुड कैप्टन इज कमिटेड टू एक्सीलेंस। एक अच्छा कप्तान उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। ए गुड कैप्टन गिव्स क्रेडिट एंड रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच टीम मेंबर्स। एक अच्छा कप्तान हर टीम मेंबर को श्रेय देता है और टीम के प्रत्येक सदस्य के योगदान को पहचानता है। नेक्स्ट नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल। द नेशनल गेम ऑफ अ कंट्री इज दैट गेम और स्पोर्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कंट्री। किसी देश का जो राष्ट्रीय खेल वह खेल है जिसे देश की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया।
हॉकी क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है। बिटवीन 1928 एंड 1956 इंडिया won 6 गोल्ड मेडल इन हॉकी एट द ओलंपिक्स। 1928 और 1956 के बीच भारत ने ओलंपिक में हॉकी में 6 स्वर्ण पदक जीते थे। द origin of hockey actually goes back to ancient Egypt and Greece, where games were played with curved sticks and a ball. हॉकी का मूल वास्तव में कहाँ से? प्राचीन मिस्र और ग्रीस में जाता है, जहाँ खेल कर्व्ड स्टिक, घुमावदार मोड़े और एक गेंद के साथ खेला जाता है। हॉकी की जो स्टिक होती है कैसी होती है? कर्व्ड, घुमावदार, और उसे एक गेंद के साथ खेला जाता है। और ये पहले कहाँ से लिया गया है? एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र और ग्रीस से। टर्न योर पेज। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल गेम्स, पारंपरिक खेल, भारत के पारंपरिक खेल। स्पोर्ट्स and games have been an important part of the Indian culture through the ages. खेल, sports and games एज के माध्यम से भारतीय संस्कृति का क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। Some traditional sports like kabaddi are played at the national level even today. कुछ पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी आज भी राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं। कबड्डी के बारे में जानते हैं। कबड्डी इज एन ओल्ड एंड पॉपुलर गेम ऑफ इंडिया एंड द सब कॉन्टिनेंट। कबड्डी भारत का एक पुराना और लोकप्रिय गेम है, और कहाँ का? और उप महाद्वीप का। दिस गेम combines the characteristics of both wrestling and rugby. वास्तव में यह खेल कुश्ती और रग्बी दोनों की विशेषताओं को क्या करता है? जोड़ता है। इनफैक्ट इट इज द स्टेट गेम ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब एंड द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश, वेयर इट इज नोन एज हडूडू। वास्तु में क्या है? यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब का स्टेट राज्य खेल और बांग्लादेश का यह राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब का ये क्या है? स्टेट गेम है, यह राज्य खेल है। और इसे बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? हदादू। द गेम रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ स्टेमिना, एजिलिटी एंड स्किल्स। इसमें बहुत सहनशक्ति, चपलता और कौशल की आवश्यकता होती है। इट इज पॉपुलरली नोन एज हुतुतु इन महाराष्ट्र, टाकरगंज इन पंजाब एंड डोडो इन नेपाल। महाराष्ट्र में इसे हुतुतु और पंजाब में टाकरगंज एंड नेपाल में डोडो के नाम से जाना जाता है। वहां इस नाम से ये पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990 इन बीजिंग, चाइना। ओके, 1990 में बीजिंग, चीन में पहली बार एशियाई खेलों में इसे पेश किया गया था।
नेक्स्ट गेम है खो खो. खो खो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया. खो खो भारत में सबसे लोकप्रिय परंपराओं में से एक गेम है. लाइक ऑल इंडियन गेम्स इट इज सिंपल, इनएक्सपेंसिव एंड इंजॉयबल. सभी भारतीय खेलों की तरह ये क्या है, सस्ती और इंजॉयबल मतलब आनंद देने वाली गेम है, सुखद गेम है. दिस गेम इज मोर पॉपुलर एमंग गर्ल्स. यह खेल लड़कियों के बीच अधिक क्या है, पॉपुलर है, अधिक खेली जाने वाली ये गेम है. सबसे ज्यादा ये गेम्स कौन खेलते हैं, लड़कियां खेलती हैं. द गेम इज प्लेड बिटवीन टू टीम ऑफ 12 प्लेयर्स ईच. खेल में कितने प्लेयर होते हैं, 12 प्लेयर्स, और दो टीमों के बीच खेला जाता है. हाउ एवर इन द मैच ओनली ए प्लेयर टेक पार्ट. द गेम इज प्लेड इन इनिंग्स ऑफ 7 मिनट्स ईच. ओके, हालांकि मैच में केवल ओनली वन प्लेयर, केवल एक खिलाड़ी, और क्या है 7 मिनट के लिए ये खेला जाता है. 12 प्लेयर्स होते हैं, दो टीमों के बीच खेला जाता है, और मैच में केवल एक प्लेयर भाग लेता है जिसे 7 मिनट तक खेला जाता है. ओके, मेंबर्स ऑफ द चेजिंग टीम हैज टू चेज एंड टच द मेंबर ऑफ द रनिंग टीम विथ हर पाम्स एंड utter the word खो loudly. ओके, इसे क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, पीछा करने वाली टीम की सदस्यों को पहले अपने हथेलियों से दौड़ते हुए उस टीम के सदस्य का पीछा करते हैं, फिर उसे छूना होता है और खो शब्द को जोर से बोलना होता है. उसे अपने पाम से, अपने हथेली से छू के खो बोलना होता है लाउडली. ईच साइड अल्टरनेट्स बिटवीन चेजिंग एंड रनिंग. ओके, और जब छू के हम खो लाउडली बोल देते हैं, उसके बाद दौड़ना होता है. ओके, सो खो खो क्या है, 12 प्लेयर्स के बीच, दो टीमों के बीच खेली जाती है. और कैसे खेलना होता है इसे, पहले एक टीम का पीछा करते हुए उसको अपने हथेलियों से क्या करते हैं, छूते हैं, और छूते हुए क्या बोलना रहता है, खो बोलते हैं बहुत लाउडली. उसके बाद फिर दूसरे साइड के जो प्लेयर होते हैं उनका पीछा करते हैं और वो क्या करते हैं, भागते हैं. नेक्स्ट है रेसलिंग और कुश्ती. ओके, रेसलिंग और कुश्ती इज अ ट्रेडिशनल गेम still very popular in many parts of India. रेसलिंग और कुश्ती भारत के कई हिस्सों में अभी भी क्या है, एक लोकप्रिय खेल है. ए रेसलिंग मैच इज प्लेड ऑन अ क्ले ग्राउंड और मड पिट. और कुश्ती का मैच मिट्टी के मैदान या मिट्टी के गड्ढे पर खेला जाता है. इन दिस गेम 2 रेसलर compete with each other and attempt to throw the other on the floor. इस खेल में दो पहलवान एक दूसरे के साथ कुश्ती करते हैं और दूसरे को फर्श पर फेंकने का प्रयास करते हैं. मोस्ट रेसलर्स बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग बॉडी बाय एक्सरसाइजिंग एंड फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट डाइट. अधिकांश पहलवान एक मजबूत शरीर का निर्माण करते हैं जो एक सख्त आहार का प्रयोग करते हैं. दे आर ट्रेन्ड बाय उस्ताद्स और एक्सपर्ट्स इन स्पेशल कोर्स नोन एज अखाड़ा. उन्हें उस्ताद या विशेष जो अखाड़ा के नाम से जाना जाता है, ओके, उन्हें उस्तादों या स्पेशल कोड जिसे अखाड़ा के नाम से जाना जाता है, विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है.
नेक्स्ट है मार्शल आर्ट्स। The term martial arts means arts concerned with war. The practice of martial arts helps in improving one's physical and mental strength. मार्शल आर्ट शब्द का अर्थ है युद्ध से संबंधित कलाएं। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किसी की शारीरिक और मानसिक शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करता है। People also practice and learn martial arts because they teach self defense. लोग मार्शल आर्ट्स का अभ्यास भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी करते हैं। कराटे, कुंग फू एंड जूडो आर सम फेमस इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स। ओके, लोग मार्शल आर्ट्स का अभ्यास मतलब उसे सीखते हैं क्योंकि वे अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, और क्या है, कुंग फू एंड जूडो कुछ प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स हैं। मार्शल आर्ट्स हैव आल्सो बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लोकल इंडियन गेम्स सिंस द वैदिक एरा। वैदिक युग से मार्शल आर्ट भी स्थानीय भारतीय खेलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मेनी फॉर्म्स ऑफ गेम्स आर प्रैक्टिस्ड इवन टुडे। आज भी खेलों के कई रूपों का अभ्यास किया जाता है। पहलवानी इज मॉडर्न इंडियाज रेसलिंग। पहलवान आधुनिक भारत की कुश्ती है। Kalari-Payattu is practiced in Kerala and Tamil Nadu. It includes kicks and strikes, grappling and dance, weaponry and healing technique. केरल और तमिलनाडु में कलरी पयाटू का प्रचलन, इसमें किक और स्ट्राइक शामिल है। हाथापाई और नित्य हथियार का उपचार तकनीक। मल्लयुद्ध इज ट्रेडिशनल इंडियन रेसलिंग। मल्लयुद्ध पारंपरिक भारतीय कुश्ती है। वज्रमुष्टि इज सिमिलर टू कुंग फू। वज्र शक्ति कुंग फू के समान है। चक्रम इज लाइक मॉडर्न फ्रिस्बी। चक्रण आधुनिक फ्रिस्बी जैसा है। थंग टा इज अ मणिपुरी मार्शल आर्ट इन विच weapons like sword, axe and spear are used. थंग टा क्या है? एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार, कुल्हाड़ी और भाला जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो I explained the whole chapter. Okay. I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो इसे आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आज की हमारी क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू।